सीताराम पदाम्बुजो यन्मानसं लीते सीताराम गुणावली निशिदिवा जीव्या पीते सीताराम विचित्र रूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलां सीतासमारोपितवामभागम् पाणो सायकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक हर जो आए विराजे कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या मालुके तुम पद रजमो तुम पीछे जो और है श्रोता है रस खान जिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अमरदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की
श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। करुणा छाया भक्ति फलो, एकल जुग पाद पुरसे। करुणा छाया भक्ति फल, एकल युग पाद पुरसे। यति राम रावल श्याम खोजी संत सिया। यति राम रावल श्याम खोजी संत सिया। दलह पदम मनोरथ राका दो जप जिया। जाड़ा चाचा गुरु सवाई चांदाना पा। पुरुषोत्तम सो साच चतुर कीता जिहि मेटो आपा। मति सुंदर धीधांग श्रम, मति सुंदर संसार चालना हिन नचे। करुणा छाया भक्ति फलो, करुणा छाया ये कलयुग पाद पुरसे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता सिन्हा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और अंत में एक सूत्र प्रदान करते हैं निष्कर्ष के रूप में कि इस छप्पे में आए हुए जितने संत हैं ये सभी संत जैसे एक वृक्ष परोपकारी होता है वैसे परोपकारी है। वृक्ष की प्रत्येक चीज अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। हरा वृक्ष होता है तो गर्मी में संतप्त व्यक्ति को शीतलता प्रदान करता है। उसी वृक्ष को जब सूख जाता है तो लोगों के घर के मकान के खिड़की बनते हैं, दरवाजे बनते हैं,
रसोई के काम में आता है। हरा वृक्ष होता है, उसमें फूल लगते हैं, वो दूसरों के काम में आते हैं। हरा वृक्ष होता है, उसमें फल लगते हैं, वो दूसरों के काम में आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने परिकरों से कहा कि यदि तुम्हें भजन करना है तो वृक्षों के समान सहनशील बनो। वृक्ष को काटा जाता है, कभी नहीं बोलता कि मेरे को मत काटो। वृक्ष की छाल निकाली जाती है, कभी नहीं बोलता, सहन करता है। भजन करने वाले को सहन करना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना तरोरपि वृक्ष के समान सहनशील बनो यदि भजन करना है। और अपने हृदय से अपने श्रेष्ठत्व का अहंकार निकाल दो। हम में कुछ भी ऐसा नहीं जिसका हम अभिमान करें, अहंकार करें। ये तो बिहारी जी की कृपा है, श्री जानकी वल्लभ जी की कृपा है कि उन्होंने हमारे दोषों को न देख करके हमें अपना लिया। अगर हमारे दोषों को देखा जाए तो करोड़ों जन्म तक हम ठाकुर जी के सम्मुख खड़े होने के भी अधिकारी नहीं है। फिर अहंकार किस बात का, अभिमान किस बात का? एक वृक्ष जैसे परोपकारी होता है, ऐसे संत परोपकारी होते हैं। इनका जीवन अपने लिए नहीं है, इनका जीवन संसार के प्रत्येक प्राणी को क्लेश से, शोक से, मोह से हटा करके भगवत प्राप्ति कराने के लिए है। जैसे वृक्ष का जीवन अपने लिए नहीं होता, दूसरों के लिए होता है। पंजाब के राजा का नाम था राजा रणजीत सिंह। उनकी विशाल यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा निकल रही थी। एक पत्थर आया कहीं से, उनके माथे में जोर से लगा, रक्त की धारा बहने लग गई। बहुत बड़े रथ में विराजमान थे, हजारों सैनिक आगे चल रहे थे, हजारों सैनिक पीछे चल रहे थे। और कहीं से पत्थर आया, सब आश्चर्यचकित हुए। सैनिक दौड़े, किधर से पत्थर आया? और जिधर से पत्थर आया तो देखा वहां एक वृद्ध बुढ़िया बैठी हुई थी। बस इसी ने पत्थर पकड़ो ऐसे। सैनिकों ने जो पकड़ा तो थर थर कांपने लग गई। 60-70 वर्ष की वृद्धा थी वो। सैनिकों ने ले जाकर राजा रणजीत सिंह के सामने खड़ा कर दिया। हुजूर, आपको पत्थर इसने मारा, और कोई यहाँ है ही नहीं, इसने पत्थर मारा है। राजा रणजीत सिंह ने पूछा, क्यों भाई, आपने क्यों पत्थर मारा? उसने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैंने आपको पत्थर नहीं मारा, मैं आज 7 दिन से भूखी थी। इस आम के वृक्ष के नीचे आई तो पका हुआ आम दिखाई पड़ा। मैंने सोचा कि पत्थर मार के इस आम को गिरा लूं, खा लूं तो मेरी क्षुधा शांत हो जाए। भगवान, मैंने आपको पत्थर नहीं मारा, मैंने इस वृक्ष को पत्थर मारा, वो आपको लग गया। राजा रणजीत सिंह आंख बंद कर विचार करने लगे। हो, एक वृक्ष को पत्थर मारा जाता है तो पका हुआ आम देता है वो, और मैं मनुष्य हूं, मुझे पत्थर मारा गया तो मुझे क्या देना चाहिए?
एक जड़ वृक्ष जो बोल नहीं सकता, चल नहीं, वो रसीला आम देता है, उसे पत्थर मारा जाए। और मैं मनुष्य हूं, इस वृद्धा ने मुझे पत्थर मारा तो मुझे क्या देना चाहिए? मंत्रियों को बुलाया, कहा इस मैया के नाम 100 बीघा जमीन कर दो, रहने की व्यवस्था कर दो, भोजन की व्यवस्था करो, इससे कोई कष्ट ना हो। ये वृक्ष सिखाते हैं कि परोपकार का जीवन कैसे जीना चाहिए। ये कभी किसी शिकायत नहीं करते, हमारी लकड़ियों को, अंगों को क्यों काटो, नहीं करते। इनको दूसरों को सुख देने में आनंद आता है। ऐसे जितने संत हैं वो किसी अपेक्षा से परोपकार नहीं करते कि आप उनका कुछ करो, ना ना ना, उनका जीवन है। कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, संत की परिभाषा, संत स्वभाव सहज खग राया, पर हित हेतु वचन मन काया, पर हित हेतु वचन मन काया। श्री रामाजी महाराज कहते हैं कि जैसे इन वृक्षों में छाया होती है और फल लगते हैं, ऐसे संत रूपी वृक्षों में करुणा रूपी छाया होती है, और जो इनके समीप जाता है उनको भक्ति रूपी फल मिलता है। दुनिया से दुखी जीव, संतप्त जीव जो संतों के पास जाता है और उनकी कृपा अपनी स्नेहमयी दृष्टि से देखते हैं तो शीतलता मिलती है। यही छाया है। और कुछ दिन तक अपने समीप में रखने के बाद उसे एक दिव्य फल देते हैं जिसका नाम भक्ति है। करुणा छाया भक्ति फलो, करुणा छाया ये कलयुग पाद पूरचे, ये कलयुग पाद पूरचे। दूसरी बात नाभाजी महाराज कहते हैं कि जितने संत होते हैं ये भक्त भगवान के समान ही सच्चे होते हैं। इनके जीवन में कपट नहीं होता है, जैसे हैं वैसे हैं। भक्ति की परिभाषा श्री प्रियादास जी ने की है, हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही। भगवान के सामने कपट नहीं लगता, गुरु के सामने कपट नहीं लगता, और भगवान के जो दास हैं ऐसे संतों के सामने जो कपट नहीं, वही भक्त है। और तीसरी बात कहते हैं नाभाजी महाराज कि सारी दुनिया जैसे मृदंग के बोल होते हैं ना, घ्रिंग घ्रां, मृदंग के बोल पर जैसे व्यक्ति नाचता है,
ऐसे ही सारी दुनिया नृत्य कर रही है। मृदंग के बोल बड़े कठिन होते हैं। संसार में व्यक्ति बड़ा कठिन श्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन इतना श्रम करने के बाद उसे सुख नहीं मिलता है। उसे श्रम ही हाथ में आता है। इसी को धीधांग श्रम कहा गया। इतनी मेहनत करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला, व्यक्ति नाचता इसलिए है क्योंकि वो किसी के द्वारा नचाया जा रहा है। किसके द्वारा नचाया जा रहा है? गोस्वामी जी तो कहते हैं कि सारी सृष्टि को ठाकुर जी नचाते हैं। उमादारु जो सित की सवही नचावत राम गोसाई। राम गोसाई, राम गोसाई। आज तो भगवान शंकर परम्बा पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, जैसे काठ की पुतली को पुतली वाला नचाता है, दिखाई नहीं पड़ता, वो पीछे रहता पर्दे के, लेकिन उसके धागे उसके हाथ में रहते हैं। हाथ के धागे को खींचेगा, हाथ ऊपर कर लेगी पुतली। पैर के धागे खींचेगा, पैर आगे हो जाएगा, और उसी के हिसाब से पुतली नाचती है। रंगमंच में नचाने वाला नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन उसको नचाने वाला दूसरा है। ऐसे सारी सृष्टि को नचाने वाले श्री राम है। नट मर कटे यो सबनी नचावत, राम खगेश वेद असगात। दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे मदारी बंदर को नचाता है। मदारी बंदर पकड़ करके जगह जगह चौराहे में नचाता है, लोग इकट्ठे होते हैं, उसे पैसा देते हैं। तो जैसे मदारी के सारे पर बंदर नाचता है। हे गरुड़ जी, काकुशली जी कहते हैं कि सारी दुनिया राम के सारे पर नाच रही है। ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कहता, वेद कहते हैं। जग देखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं मनुष्यों को नहीं, आप बड़े बड़े देवताओं को नचाते हैं। विधि ब्रह्मा जी, हरि, विष्णु जी, शंभु शंकर जी को भी हे नाथ आप नचाने वाले हैं। तो सारे जीव भगवान के सारे से नाचते हैं। इसलिए बड़े बड़े संतों ने ठाकुर जी से साथ कहा। श्री रहीम जी ने कहा
कि हे नाथ, आपने हमें इस संसार रूपी रंगमंच पर नाचने के लिए भेजा है। ये संसार रंगमंच है, आप भेजने वाले हैं। हम जीवें और आप हमें नचाते हैं, और जिसको जो पार्ट देते वही पार्ट अदा करता है ना। कोई पुत्र का पार्ट अदा कर रहा है, कोई माँ का पार्ट अदा कर रहा है, कोई पिता का पार्ट, लेकिन नाचते सभी हैं। तो रहीम जी ने कहा कि जय जय, आपने हमें इस संसार रूपी रंगमंच पर भेजा नाचने के लिए। अब आप देखो, यदि हमको नाचना नहीं आता तो हमको रंगमंच से निकाल दो। आपने रंगमंच पर भेजा और हमको यदि नाचना नहीं आता तो निकाल दो। और यदि हम बढ़िया नाचे, अच्छा नाचे तो इनाम दो हमें। क्या इनाम चाहिए? बोले अपने चरणों में लगा लो। और सूरदास जी कहते हैं, हे गोविंद, बहुत नाच चुका, इस संसार के इन विकारों ने मुझे बहुत नचाया। अब मेरे ऊपर आप अनुग्रह करो, कृपा करो, यहाँ से निकालो मुझे। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माँ, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। कोट की कला काश दिखुराई, जल थल सुध नहीं का, करोड़ों तरह की कला मैंने दिखाई नाच करके। कभी काम ने नचाया, कभी क्रोध ने नचाया, कभी लोभ ने नचाया, और सब जगह नाचा। जल में नाचा, थल में नाचा, आकाश में नाचा। जो अविद्या नचाती है, हे नंदलाल, अब उसको दूर करो, जिसमें नाचना बंद हो जाए। सूरदास की सब अविद्या, दूर करो नंदलाल। संतों ने पुकार की ठाकुर जी के चरणों में कि जय जय, इस नाच से आप ही निकाल सकते हो। तुलसीदास जी भी रो कर के बोले, जय जय, दिन रात में नाच रहा हूं, जब से मैं आपसे अलग हुआ, जब से मेरा नाम जीवात्मा पड़ा, तब से एक क्षण के लिए कहीं स्थिर नहीं रह पाया, मैं नाचता ही रहा। नाचत ही
निस दिवस मरो नाचत ही निस दिवस मरो तब ही तेना भयो हरि थिर जब ते जीवनाम पर्यो नाचत ही से दिवस भरो हे गोविंद हे माधव थक चुका हूं, अब कृपा करो, केवल आपके दरवाजे में पड़ा रहूं, अब कहीं नहीं जाऊं। तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु दीजो रहन पर्यो हाँ नाचत ही निस दिवस मरो तुलसी नावाजी महाराज इस शब्द में उन संतों का स्मरण किया है जो संसार के नाच में नाचे नहीं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए अर्पित किया है, संपूर्ण जीवन परिहित किया है, परोपकार किया है। इस शब्द में कई नाम है एक साथ। श्री यति राम जी, श्री राम रावल जी, श्री श्याम जी, श्री खोजी जी, श्री सिहा जी, श्री दलहा जी, श्री पद्म जी, श्री मनोरथ जी, श्री राका बाका जी, श्री दोंगो जी, श्री जाड़ा जी, श्री चाचा गुरु जी, श्री सवाई जी, श्री चांदा जी, श्री नापा जी, श्री पुरुषोत्तम जी, श्री चतुर जी, श्री गीता जी। एक साथ एक शब्द में इतने नाम हैं, करीब करीब 20 नाम होंगे। और इन सभी संतों को एक सूत्र में प्रकट किया श्री नावाजी महाराज ने कि इन्होंने पूरे जीवन करुणा रूपी छाया प्रदान की लोगों को और भक्ति रूपी फल प्रदान किया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज इन सभी भक्तों में सबसे पहले खोजी जी का स्मरण किया है। खोजी जू के गुरु हरि भावना प्रवीण महा देह अंत समय बांध घंटा सो प्रमाण घंटा सो प्रमाणी। गुरुनिष्ठ भक्त का स्मरण श्री प्रियादास जी ने इस कवित्व में किया है।
श्री भक्तमाल जी में अलग अलग निष्ठा के भक्त हैं। और एक एक भक्त के चरित्र में अवगाहन करने से वो निष्ठाएं हमें भी प्राप्त हो जाती हैं। भगवान के नाम में निष्ठा, भगवान के रूप में निष्ठा, भगवान की लीला में निष्ठा, भगवान के धाम में, ये 4 निष्ठाएं तो प्रमुख हैं, लेकिन इनके साथ साथ और निष्ठाएं हैं। इन्हें संतों के चरित्र से पता चलता है कि इसी जीवन में व्यक्ति कितनी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। जीवन वही है, खाने पीने सोने में नष्ट कर दो, और उसी जीवन से आप भी भगवत धाम की यात्रा करो और लाखों को भगवत धाम पहुंचाओ। तो ऐसा जीवन कैसे बना? वो भक्तमाल के चरित्रों से पता चलता है। पूज्य महाराज जी श्रीमत्थदास जी महाराज कहते थे कि जीवन में जब महाभाग्योदय होता है तो इन संतों के चरित्रों को सुनने में रुचि होती है। ये सामान्य चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। पूजनों में जब आपने बहुत भजन किया होगा तो हमारी कथा सुनने में रुचि हुई, और इन संतों के चरित्र में इतनी सामर्थ्य है, कब ठाकुर जी को तुम्हारे सामने प्रकट कर दें कुछ पता नहीं। इन्हें संतों को ठाकुर जी दर्शन नहीं दिया, इनके अधीन है, ये जिसे चाहे दर्शन करा दे। जैसे जेब में रखा हुआ आपका पैसा आपके अधीन है, जिसे चाहे उसे दे दो, ऐसे इन संतों के अधीन है गोविंद, राघव, माधव। जब चाहे जिसे चाहे उसे दर्शन दिला दें। इसलिए इनके चरित्रों को सुनना ये महाभाग्योदय का परिणाम है, कोई सामान्य बात नहीं। एक एक चरित्र अद्भुत है। हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, किसी न किसी संत से प्रतिदिन जुड़ते हैं, उनकी आभा प्रभा का हमें दर्शन होता है, उनकी दयालुता, उनकी करुणा हमारे मन को छूती है। संसार की बातें ने हमारे मन को छुआ तो हम संसारी हो गए, संसार की चाह बढ़ गई, संसार के लोग अच्छे लगने लग गए। ऐसी जब हम संतों के पावन चरित्र को स्पर्श करेंगे मन से तो ठाकुर जी अच्छे लगने लग जाएंगे, संत अच्छे लगने लगेंगे। कुछ करना नहीं है, इन पावन परमाणुओं से मन को स्पर्श कराना है। तो यहाँ गुरुनिष्ठ भक्त का स्मरण श्री प्रियदास जी ने किया। खोजी जी इनका नाम बाद में पड़ा। भगवत भजन करने के लिए जब अपने गुरुदेव के चरणों में गए तो इनका नाम गुरु जी ने चतुरदास रखा। आश्रम में कई लोग रहते, लेकिन गुरु जी की सेवा में चतुरदास जी रहते। आश्रम के बाहर एक वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था। आश्रम में जो सेवक लोग होते हैं वो पूरे आश्रम में बुहारी सेवा करते, सोहनी सेवा करते, और कचरे को एक जगह एकत्रित कर देते। प्रातःकाल गुरु जी को लघु शंका लगी और ये चतुरदास जी सेवा में थे, तो तुरंत एक पात्र में जल लेकर के पीछे पीछे चले। लघु शंका के बाद गुरु जी को
हाथ धोना होता है, पैर धोना होता है, कुल्ला करना होता है, तो जल लेके चले। जहाँ कचरा पड़ा था गुरुजी ने वहाँ लोग शंका की, और लोग शंका कर रहे थे, करते करते हंसने लग गए। तो खोजी जी को लगा कि क्यों हंस रहे हैं गुरुजी, क्या कारण है, लोग शंका करते क्यों हंस रहे हैं। तो उनको रहा नहीं गया, उनका पूछना चाहिए गुरुजी हंस क्यों रहे हैं। तो बड़ी विनम्रता से कहा, जय जय आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात हो गई। तो जैसे हंस रहे थे तो ऐसे देखा, इधर इधर खड़े थे चतुर्दास जी, और इधर को गुरुजी का था, तो ऐसे देख रहे। बोले तू बता हम क्यों हंस रहे थे, बता क्यों हंस रहे थे। जब वो कुछ बोले नहीं चतुर्दास जी, तो गुरुजी बोले तू कैसा शिष्य है, अपने गुरुजी के मन की बात नहीं जानता है। और जब गुरुजी के मनोभाव को नहीं जानता तो सेवा कैसे करेगा। अब तो गुरु की सेवा करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उनके मन की बात को नहीं जानता। तुम्हारी विवेक नहीं है, तुम मेरे हंसने का कारण नहीं बता पा रहे हो, इसलिए अब तुम हमारे पास से जाओ। जब तक तुम हमारे मन की बात नहीं बताओगे कि हम क्यों हंसे, तब तक तुम यहाँ नहीं आना, अब हम तुमसे सेवा नहीं लेंगे। बड़ी फांसी हो गई, कैसे पूछ लिया, बड़े घबराए बेचारे। कोई ने कहा अभी चले जाओ तुम, अब मजबूरी थी मारे। तो ये जिनका चरित्र, जिनका नाम बाद में खोजी जी पड़ा, ये अपने गुरु को प्रणाम किया और चल दिए। अब रास्ते में जो भी मिलता, कोई साधु समथिंग से ज़्यादा जानकारी हो सकती है, तो उनको प्रणाम करते और कहते महाराज हमारे गुरुजी लोग शंका समय हंस रहे थे, आप बताइए क्यों हंस रहे थे, हमको उनको उत्तर देना है। अब सब डांटते, अरे ये कोई प्रश्न है, रामायण की बात पूछो, गीता की बात पूछो, भागवत की बात पूछो, ये बात, इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं, आगे जाओ। तो महाराज महीनों ऐसे भटकते रहे कि हमारे गुरुजी क्यों हंस रहे थे लघु शंका के समय, आप बता दो। सभी ने जब इनकी उपेक्षा की, तो उनको लगा कि अब मैं वापस गुरुजी की सेवा में जा नहीं पाऊंगा, तो अब शरीर रखने से कोई फायदा नहीं, अब मैं इस शरीर का त्याग निश्चित रूप से करूंगा। और आपने ऐसा निश्चय करके एकांत जंगल में आंख बंद करके अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, बस अब मरना है और भगवान नाम का स्मरण करने लगे। नंद नंदन गिरधारी भज मन, नंद नंदन गिरधारी। सुख सागर करुणा को आगर, सुख सागर करुणा को आगर,
भगत वत्सल बनवारी, नंद नंदन गिरधारी, भज मन वेद पुराण में जस गायो, ध्याए होत प्यारी, जाम सुता के श्याम चतुर भुज, ले जा खबर हमारी, नंद नंदन गिरधारी, भज मन नंद नंदन। गुरु के वियोग में प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो गए। इनकी गुणनिष्ठा देख करके कबीर जी बहुत प्रसन्न हुए और आकाश मार्ग से कबीर जी आए और उनके सामने प्रकट हो गए। कबीर जी का दर्शन करते ही आप चरणों में गिर पड़े, बोले बाबा बता दो मेरे गुरु जी क्यों हंस रहे थे। कबीर जी मुस्कुराए और कहा सुनो क्यों हंस रहे थे तुम्हारे गुरु जी। गुरु जी लघु शंका करने के लिए बैठे तो लघु शंका के पानी की जो धारा बनी नीचे उसमें पीपल के बीज बहते जा रहे थे। पीपल सूखता है, नीचे गिरता है, फिर उसके बीज बिखर जाते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं। तो धारा में वो पीपल के बीज बह रहे थे। उनको देख करके गुरु जी विचार करने लगे कि देखो ये सामने पीपल का कितना बड़ा वृक्ष खड़ा हुआ है, बड़े बड़े हाथी बांध दो तो भी कुछ नहीं होना है, लेकिन जब वो बीज रूप में होता है तो एक छोटी सी पानी की धारा में बहता हुआ जा रहा है। इसी तरह से ब्रह्म सदा एक रस स्थिर रहता है और ये जीव अविद्या के वशीभूत होकर के संसार में भटकता रहता है। जैसे छोटी पानी की धारा में वो बीज कहीं इधर जाता है, कहीं इधर जाता है, कहीं उधर जाता है, ऐसे जीव संसार में भटकता रहता है। दूसरी बात, जब वृक्ष होता है उसमें फल लगते हैं, उसमें फूल लगते हैं तो कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। और जब वही फल से पृथक होकर बीज जमीन में बिखर जाता है तो मलमूत्र में पड़ा रहता है। इसी प्रकार से जीवात्मा जब तक प्रभु के चरणार बिंदों से जुड़ा रहता है तब तक बड़ा सुंदर लगता है और सुखी लगता है। और वही जीवात्मा जब भगवान से विमुख हो जाता है, श्री चरण कमलों से पृथक हो जाता है तो भाव प्रवाह में, गर्भाशय में, मलमूत्र में बहता रहता है। ऐसी स्थिति उस बीज की देख करके गुरु जी को हंसी आ गई।
ये हंसने का कारण है, कबीर जी ने कहा। बिटप बीज के बीज में, बिटप बीज के अटक गया मन धीर, खोजी का संशय मिटा, सतगुरु मिले कबीर, सतगुरु मिले कबीर। उत्तर पाके खोजी जी इतने प्रसन्न हुए, दौड़ते हुए आए गुरु जी के चरणों में। क्यों रे, पहले प्रश्न का उत्तर दे, अभी बताता हूं। और जैसे बताया तो गुरु जी ने हृदय से लगा लिया, कहा देख तूने मेरे मन की बात को खोज निकाला, इसलिए तेरा नाम आज से खोजी होगा। खोजी जी ने अपने अनुभव के बहुत से दोहे लिखे, बहुत सुंदर। खोजी खोजत जग मुआ, लगा न कुछ भी हाथ, तज के जग जंजाल को, भज श्रीता रघुनाथ। खोजी खटपट छोड़ के, प्रभु पद में मन जोड़, काम न देगी अंत में, पूंजी लाख पूंजी लाख करोड़। खोजी जी का स्मरण किया। चरित्र और है, लेकिन समय की मर्यादा में हम वाणी को यहीं विराम देते हैं। शेष चरित्र अगले क्रम में श्रवण। हरि भजले हरि भजले हरि भजने, ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुनत मातम नासत, और झलकत राधा नंदलाल, गन गन स्वर पुलकित मंगने, लोचन बरसत अश्रुन जाल, उतर जात अभिमान व्याल से, लेते जीवाए
सुरस कहीं काल होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार तजत कुसंग लेत सतसंगति भाग्य जगत को अद्भुत भाल निशिवासन सोवत हर जानत रोम रोम भय करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल सीताराम 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 सीताराम